जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 13 लेके आए। इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। पहला तो आप यहाँ पे थोड़ा 13 लिखा गया, इसको 14 कर लीजिए। ये 14 प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 131 में लिखा है द पॉइजन एक्ट वाज पासेड इन, विष अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में पॉइजन एक्ट पारित हुआ था। पॉइजन एक्ट पारित हुआ था। इस पॉइजन एक्ट के तहत क्या किया गया था? पॉइजन के खिलाफ क्या लाया गया था? नियम लाया गया था, कानून लाया गया था, पारित किया गया था। और इसमें बताया गया था कि जितना भी पॉइजन सब्सटेंस होते हैं उस पर इम्पोर्ट करना, उसको इम्पोर्ट करना और उसको पोजिशन POSSION पोजिशन, यानी इसका मतलब होता है कब्जा। तो ड्रग्स के कब्जा और उसके बाद सेल, SALE सेल। तो सेल यानी बेचना, ड्रग को बेचना, इंपोर्ट मीन्स आयात करना और पोजीशन मीन्स कब्जा करना। इस पे इन सभी के खिलाफ एक लॉ लाया गया, नियम लाया गया, कानून लाया गया। ठीक, जिसे 1919 में क्या किया गया, बना दिया गया, एक्ट पारित कर दिया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? 3 सितंबर 1919, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 132 लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ पाउडर, यानी निम्नलिखित में से कौन चूर्ण का प्रतीक है। तो पाउडर का प्रतीक कौन होता है? पाउडर का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है PULB, पल्ब। पल्ब जो होता है ये किससे बना है? लेटिन वर्ड से। किससे बना है? लेटिन वर्ड से डेरिवेट हुआ है। लेटिन वर्ड, कौन सा लेटिन वर्ड से डेरिवेट हुआ है? तो ये हुआ है पल्बिस से हुआ। किससे हुआ? पल्बिस से। पल्बिस, पल्बिस का मतलब होता है, क्या होता है? मतलब पाउडर। क्या होता है? मतलब इसका पाउडर होता है ना, पाउडर, पाउडर, पाउडर होता है। पल्बिस का मतलब क्या होता है? पाउडर। तो पल्बिस एक लैटिन वर्ड है जिससे निकल के आया पल्ब। पल्ब जो जिसका पाउडर का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद में के ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 133 में लिखा है विच पेनिसिलिन इज इफेक्ट बोथ ओरल एंड पेरेंटल। बोल रहा है कौन सा पेनिसिलिन मौखिक और पेरेंटल दोनों रूप में प्रभावी है, यानी कि इसको IV भी दिया जाता है, IM में, और IV या IM, और ओरल भी दिया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर देखते हैं पेनिसिलिन क्या होता है। सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक, तो एंटीबायोटिक का बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा पेनिसिलिन है? इन चारों ऑप्शन में देखते हैं। ठीक, आपको चारों ऑप्शन दिया है, तो ये चारों ऑप्शन में जो है ये एमोक्सिसिलिन, क्लोरोक्सिसिलिन और एम्फिसिलिन और ऑफ्लॉक्सासिन, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक, और इन चारों एंटीबायोटिक को जो है, इन चारों एंटीबायोटिक को ओरल भी दिया जा सकता है और पेरेंटल भी दिया जा सकता है। क्या क्या दिया जा सकता है? ओरल और पेरेंटल दोनों रूट से इन चारों ड्रग्स को दिया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे पेनिसिलिन की बात कर रही है और तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो पेनिसिलिन है ये है एपिसिलिन। क्या है? एपिसिलिन। एपिसिलिन जो होता है ये क्या होता है? ये जो होता है ये बेस्ट, सबसे बेस्ट जो है और पेरेंटल रूट से देने वाले एंटीबायोटिक है। ठीक, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है सबसे बेस्ट है। चारों पेनिसिलिन में सबसे बेस्ट तरह का पेनिसिलिन यही है। ठीक, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी आसानी से किल कर देता, दोनों रूप में, ओरल दो या पेरेंटल दो, दोनों में अच्छे से किल कर पाता और बेस्ट तरीके से वर्क कर पाता है। तो इसीलिए इसको क्या करता है, ऑप्शन में ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है ये ओरल और पेरेंटल दोनों रूट से दी जाने वाली बेस्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है और इसका जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए दोनों रूट से ट्रीटमेंट किया जा सकता है पेशेंट को। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 144 लिखा, अल्बेंडाजोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक, यानी बोला अल्बेंडाजोल का प्रयोग किसके उपचार के में किया जाता है, तो किसके उपचार में किया जाता है अल्बेंडाजोल का उपयोग। अल्बेंडाजोल का जो होता है उपयोग, ये सबसे पहले अल्बेंडाजोल होता क्या है जान लेते हैं। अल्बेंडाजोल क्या होता है, एंटी हेलमेंथिक होता है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग होता है। क्या होता है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग होता है। ठीक, और इस ड्रग का यूज जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वर्म इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए, वर्म इन्फेक्शन को, जो वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है, वर्म को किल करने के लिए। ठीक, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, वर्म इन्फेक्शन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 135 लिखा है, ड्रग्स ऑफ चॉइस इन ए प्रेग्नेंट वोमेन विथ HIV इन्फेक्शन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू द फीटस। यानी HIV संक्रमित गर्भवती महिला में भ्रूण में संक्रमण रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, पूछ रहा है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज उसके यदि HIV से संक्रमित है वो लेडीज, तो उस लेडीज का फीटस भी संक्रमित हो सकता है, तो इससे बचने के लिए कौन सी दवाई उसको देना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है, पहला लिखा है लेमिवुडिन, लेमिवुडिन दिया जाता है। ठीक, और उसके दूसरा ऑप्शन में लिखा है नेविरापिन, नेविरापिन भी सही है। ये दोनों दिया जाता है HIV से संक्रमित फीमेल को जब वो प्रेग्नेंट हो तब बचने के लिए फीटस को। ठीक, ये बेस्ट दोनों दवाई है। लेकिन उसके बाद है टीनोफोविर। टीनोफोविर जो होता है हेपेटाइटिस बी में के केस में दिया जाता है और इसका HIV के केस में भी दिया जाता है, तो ये उतना बेस्ट नहीं है ये, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए बेस्ट है। ठीक, तो इस आधार पर जो होता है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बेस्ट हैं। किसके लिए, HIV पेशेंट के लिए, HIV फीमेल पेशेंट जो प्रेग्नेंट हो उसके फीटस को बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 लिखा है, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन ड्रग। यानी एंटीहिस्टामिन दवाओं का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, एलर्जी के लिए, पहले भी बता चुके हैं। ठीक, और ये क्या करता है, इसका जो होता है कॉमनली साइड इफेक्ट जो होता है इसका क्या होता है, सेडिएशन होता है। सेडिएशन यानी बेहोशी होता है। क्या होता है, बेहोशी है, पहले भी बता चुके हैं आप लोग को अच्छे से। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक, सेडिएशन, बेहोशी। ठीक, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 137 लिखा है, बेस्ट एंटीबायोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का बात कर रहा है, यानी मूत्र मार्ग संक्रमण के इलाज के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है, तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है, क्या लिखा है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन। सेप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। इसके बाद अगला ऑप्शन और देख लेते हैं। अगला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक, ये जो है फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स है। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो क्या करता है, किसी खास बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, उसको किल करने में बहुत ही क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो ये UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के प्रति बेस्ट अपना प्रभाव दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा टेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक है
और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है आपका क्लोट्रिमेडाजोल, ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग है। क्या है, एंटी फंगल ड्रग। तो ये तो ऐसे ही क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 138, लिखा है फ्लुकोनाजोल क्या है। फ्लुकोनाजोल क्या है, तो फ्लुकोनाजोल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। फ्लुकोनाजोल होता है एक एंटी फंगल ड्रग है। क्या है, एंटी फंगल ड्रग है। एंटी फंगल ड्रग है जो क्या करता है, फंगस को क्या करता है, किल करता है। फंगस को क्या करता है, किल करता है, फंगस के खिलाफ वर्क करता है। तो आपको यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि लिखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये सूजन को कम करने वाले ड्रग्स नहीं है। दूसरा है एंटी टेंसिव एजेंट, यानी खांसी रोकने वाली ड्रग। तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद है एंटी एंजाइटी एजेंट, यानी चिंता रोधी दवा। तो ये भी बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। एंटी एंजाइटी एजेंट बिल्कुल नहीं है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद अगला है एंटी फंगल एजेंट। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये फंगस के खिलाफ वर्क करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 139, लिखा है कॉमनली साइड इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, यानी एरिथ्रोमाइसिन का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन होता क्या है। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ये माइक्रोबियल क्या है, माइक्रोबायोटिक एंटीबायोटिक है। क्या है, माइक्रोबायोटिक एंटीबायोटिक है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करने का काम करता है। और इसका साइड इफेक्ट जो होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट इसमें कॉमनली ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक, तो इसका जैसे हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट में हो गया डायरिया। क्या हो गया, डायरिया। तो डायरिया देखने को मिलता है। ठीक, इसका साइड इफेक्ट में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। आंसर सबसे पहला ए नंबर में लिखा है डायरिया। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरिया। ठीक, बाद में क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 140, लिखा है विच एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इज पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो लिखा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर दवा पेरिफेरल न्यूराइटिस के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है क्या। ये क्या होता है, ये एक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर है। क्या है, न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर है। न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, न्यूरॉन का जो होता है वो क्षति हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है न्यूरॉन। ठीक, तो सही से सेंसेशन नहीं हो पाता और झुनझुनी लगता है इस केस में। ठीक, और जो होता है साथ ही साथ वीकनेस भी आ जाता है पेशेंट को, और पेन भी करता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीबायोटिक ड्रग्स जो क्या करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करता है। तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है, तो ये चारों के चारों जो एंटीबायोटिक है, ये चारों एंटीबायोटिक किसका है, टीबी का है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है आइसोनियाजोइड। आइसोनियाजोइड जो होता है ये क्या करता है, ये जो है विटामिन B6 का कमी करा देता है। क्या करता है, विटामिन B6 यानी पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन का क्या करता है, कमी करा देता है शरीर में, जिससे क्या हो जाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस होने का एक कारण बन जाता है, जिससे पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। ठीक, पैरिडॉक्सिन के कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोनियाजोइड। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रैक्टिक सेट आपका है सेट नंबर 15। क्या है, 15 सेट नंबर आपका 15 है, प्रैक्टिक सेट नंबर 15। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर है 141। 141 में लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, यानी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करने वाली ड्रग का बात कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी दवा प्लेसेंटा बैरियर को पार नहीं करता है, नहीं करने वाली ड्रग का बात कर रहा है। तो चार ऑप्शन दिया है यहाँ। चार ऑप्शन में जो दिया है, पहला ऑप्शन है डायजिपाम, दूसरा है डिलेटाइन सोडियम, और तीसरा हेपेरिन सोडियम, और चौथा है पैथिडीन। ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, आजकल आप लोग बताते नहीं कमेंट करके, आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे फ्रेंड के साथ, और लाइक कर दीजिए जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं,
व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग। और यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, PDF से लेके हर एक चीज़। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको सफल बनाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।